राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं रमा भाटी आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली व्लॉग में। और जो है मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ स्कूल से आने के बाद। तो स्कूल से आने के बाद ही मेरा लॉन्ड्री का काम स्टार्ट होता है, यानी कि मैं स्कूल से आने के बाद ही अपने कपड़े धुलती हूँ। तो सुबह में तो मुझे इतनी फुर्सत नहीं होती है, और मैं आपको बता दूं कपड़े जो है मैं तीसरे दिन ही धुलती हूँ, क्योंकि फिर जो है मेरी वीडियोस का भी काम होता है और स्कूल से जो है मैं 3:15 बजे ही आती हूँ। और फिर आकर के मैं खाना वाना देती हूँ, बच्चों को ट्यूशन भेजती हूँ, चाय वाय बनाती हूँ, हस्बैंड जी को भी चाय देकर भेजती हूँ मैं प्लॉट पर। और फिर मैं लग जाती हूँ अपने इन कामों में। तो इसीलिए मैं एक दिन कपड़े जो है एक दिन छोड़ करके ही धुलती हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो भी रहती है ना, उन्हें मैं एडिट कर लेती हूँ। थंबनेल वगैरह भी होते हैं, उनको मैं बना लेती हूँ। तो मैं ना मशीन लगा लूँगी यहाँ पर, और जो है पानी पीछे टंकी लगी हुई है तो मैं वहाँ से ही पानी ला रही थी। और मैंने जो है तो मशीन में मैंने पानी डाल लिया है, और सबसे पहले जो है मैं लाइट कलर के कपड़े ही डालूंगी। सबसे पहले बच्चों की यूनिफॉर्म है ना, मैं वही डाल लूंगी। और बच्चे जो है मेरे अभी ट्यूशन गए नहीं है, तो मेरा जो है खाना वाना भी रेडी हो रहा है। बच्चे पराठे वगैरह भी खा करके जाएंगे, और मैं चाय भी बना दूंगी साथ में। तो बच्चे जो है खा करके चले जाएंगे। तो अभी जो है मैं पहले कपड़े चला देती हूँ। मैंने जो है मशीन तुरंत आने के बाद ही लगा दी थी गाइस। और मशीन ना अभी धूप है, तो मैं जो है कपड़े इतने सारे हो जाते हैं मेरे कि धोते धोते बिल्कुल मुझे रात ही हो जाएगी। तो अभी जो मेरे पहले कपड़े थे ना, उन्हें उठाने की भी मुझे फुर्सत नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। इस वजह से बाहर कपड़े तार पर ही डले हुए थे, तो 3-4 दिन में ही उतरे हैं तार पे से। तो मैं साथ के साथ ही ना इन्हें भी फोल्ड कर लूंगी, और जो जगह बना लिया मैंने, जो अब कपड़े धुल रहे हैं ना, उनको भी सुखाऊंगी। तो अब की बार के जो कपड़े हैं ना वो काफ़ी हो जाएंगे। बेडशीट वगैरह भी हैं, सोफे के कवर वगैरह भी हैं, तो ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे, इसलिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो इस वजह से मैंने जो है कपड़ों की फोल्ड कर लिया है। और कपड़े जब मैं उतार के लाई हूँ ना, तो झाड़ झाड़ कर ही मैंने रखे हैं, क्योंकि अभी जो है हवा ऐसी चल रही है, धूल बहुत ज़्यादा आकर के कपड़ों में भर जाती है। तो आज जो है कपड़ा कुछ ज़्यादा हो गए थे, मैंने जो है बेडशीट ले लिए हैं और सोफ़े कवर भी ले लिए हैं। तो बेडशीट हो गई या फिर सोफ़े कवर होते हैं ना, मैं उनको संडे में ही लेती हूँ। लेकिन संडे में थोड़ी बिजी रही थी, इस वजह से मैं जो है कपड़े नहीं धुल पाई थी। तो छुट्टी वाले दिन जब काम नहीं हो पाते हैं ना, तो वो पेंडिंग होते ही रहते हैं। तो इस वजह से जो है थोड़ी प्रॉब्लम आती ही है। लेकिन फिर कर ही क्या सकते हैं भाई, रिश्तेदारी निभानी भी बहुत ज़रूरी है, सब कुछ देखना होता है। तो जॉब भी ज़रूरी है और रिलेशन भी ज़रूरी है। तो जॉब करते करते अपने रिलेशन और घर के काम भी देखने होते हैं, और सब अच्छे से हो भी जाते हैं अपने। तो अभी जो है कपड़े सुखाने का थोड़ा काम कम हो गया है, क्योंकि अब जो है मुझे ऊपर नहीं जाना पड़ता है। जब से थोड़ी सी गर्मी सी, मतलब गर्मी सी समझो कि ठंड कम हो गई है, तो फिर जो है कपड़े अच्छे से नीचे ही सूख जाते हैं, अच्छे से धूप रहती है इस वजह से। तो ऊपर जाना जो है मेरा थोड़ा बच जाता है, वरना तीसरी मंजिल पे जाओ तो फिर बार बार जाओ और बार बार आओ, तो फिर काफ़ी सारा काम होता है ना, ऊपर नीचे हो ही जाता है टाइम। और फिर मैं लेट भी हो जाती हूँ अपने आगे वाले कामों के लिए। तो यहाँ पर ना मुझे आसानी हो जाती है, कपड़े सुखाकर अपने काम साथ में करते रहती हूँ। तो मैं आपसे ना एक दिन ज़िक्र कर रही थी कि हमारा जो है रॉकी भाग गया है। संडे के दिन ही वो चला गया था सुबह में। और आज जब मैं कपड़े धो कर के अंदर कमरे में गई थी ना, तो बाहर ना मैंने गेट खुले ही छोड़ दिए थे। एकदम से वो अंदर आया और इतना वीक हो गया, 3 दिन में वापस आया है रॉकी घूम करके। तो बाहर कौन सा खाना मिल रहा था उसे, घर पर तो दूध रोटी वो दोनों टाइम खाता है, कभी कभी 3 टाइम भी खा लेता है। जैसे बच्चे बिस्किट वगैरह खाते हैं तो वो भी खा लेता है। तो बाहर से ना बिल्कुल वीक होके आया है, और अभी जो है वीकनेस अभी उसकी जो है अभी तक गई भी नहीं है गाइस। तो गाइज मेरी ना वीडियो ऊपर नीचे होती रहती हैं। ये मेरी वीडियो जो है ट्यूसडे की है, लेकिन मैं बात बता रही थी आपको संडे की। तो ट्यूसडे में आया था वो वापस। तो कपड़े जो है काफ़ी सारे हो गए और मैंने यहाँ पर सुखा दिए हैं। और जो है यहाँ से गाय वाय भी निकलती हैं, तो यहाँ पर जो तार पर इधर डले हुए हैं ना, यहाँ से गाय नहीं निकलेंगी। मतलब गायों के बाल जो है बिल्कुल भी कपड़ों में नहीं लगेंगे। गायों से बचने की वजह से ही तो मैं कपड़े ऊपर डाल के आती थी। लेकिन जो है स्कूल से आने के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, ऊपर जाने का मन भी नहीं करता है गाइज़। तो अभी जो है रॉकी घूम फिर कर 2-3 दिन में आ चुका है। तो मैं जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहा है, जस्ट अभी आया है। बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहा है कि कहाँ उसे घर का सा खाना मिला था, जैसा मैं देती हूँ, जैसा यहाँ पर खाता है ऐसा खाना कहीं क्या उसे मिल जाएगा। तो उसे जो है घर की याद घर पर खींच ही लाई। तो वो जो है अभी घर पर आ गया है। जैसे ही 1-2 रोटी रखी हुई थी, मैंने जो है उसमें दूध डाल करके मैं रॉकी को दे दूंगी सबसे पहले। बेचारे पे चला भी नहीं जा रहा है, आकर के ऐसे ही पड़ गया है, ऐसे ही लेट गया है, बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहा है। तो हमें तो यही था कि भाई अब रॉकी वापस आएगा ही नहीं। हम तो बिल्कुल हार मान चुके थे। हस्बैंड जी जो है सारे उसके ठिकानों पर जा कर के उसको ढूंढ ढूंढ कर आ गए थे, लेकिन कहीं भी नहीं मिला था। फिर हम यही सोच रहे थे कि अब वापस नहीं आएगा। अभी जो है वो आ चुका है 2-3 दिन में, पता नहीं कैसे वो घर आ गया।
तो रॉकी को मैंने खाना दे दिया है। अब वो खाना खा कर के आराम से बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ना मैं बर्तन धुल लूँगी। बर्तन भी मेरे इकट्ठे हो गए थे और जो है कपड़े भी मेरे चल ही रहे थे। आधे कपड़े तो मैंने सुखा दिए हैं और कपड़े जो है अभी भी चल ही रहे हैं गाइस। तो बर्तनों का तो ये है कि बर्तन कभी भी ख़त्म होने वाले हैं नहीं सिंक में से। तो फिर भी मैंने धुल दिए हैं और थोड़ी देर बाद ही फिर से हो जाएंगे। तो अभी मैं जो है खाना बनाने लग गई थी और खाना जो है मैं ऐसा बनाऊंगी जो जल्दी बन जाएगा, क्योंकि अभी जो है कपड़े भी मेरे धुले नहीं है। आधे अभी धुल गए हैं और आधे जो है अभी चल ही रहे हैं। तो मैं जो है आज खाने में दाल चावल और रोटी बनाऊंगी। तो दाल मतलब चावल तो अच्छे से सब खा लेते हैं, लेकिन जो है सबके सबके लिए नहीं होते हैं चावल। कुछ लोग दाल भी रोटियां भी खाते हैं। तो मैं अब जो है चावल भी बना लूंगी। यहाँ पर दाल मेरी बन करके रेडी हो चुकी है। तो चावल भी मैंने बना लिए थे और आटा गूंद करके ना मैंने रोटियां भी बनानी स्टार्ट कर दी थी। और इतने में ना दूध भी आ चुका था। तो फिर मैंने दूध भी रख लिया है गैस पर। एक चूल्हे पर जो है दूध बन रहा है और दूसरे चूल्हे पर जो है मैं रोटियां सेक रही हूँ। रोटियां जो है ज़्यादा नहीं बनेंगी, बस रोटियां मेरे देवरों के लिए ही बनेंगी। हम लोग तो ऐसे ही चावल खा लेते हैं, चावल और दाल। दाल के साथ में चावल खा लेते हैं और एक दो रोटी जो है हस्बैंड जी ले लेंगे। और रॉकी को मैंने पहले खिलाया था, फिर जो है रात का टाइम हो गया है तो एक दो रोटी मैं उसको अब भी खिला दूंगी। तो अभी इस टाइम ना रात के टाइम ही हस्बैंड जी से मिलने कोई आया हुआ था। तो फिर मैंने जो है उनके लिए भी चाय बना दी थी। और हस्बैंड जी ने अभी खाना नहीं खाया है, देवर ने तो खा लिया है। एक देवर मेरा यहाँ है नहीं, जो मेरा अपना देवर है वो है नहीं। और जो ताऊ जी का है वो अभी यहीं पर ही है, मतलब छोटा वाला। तो मेरा देवर जो है वो गाँव गया है और बड़ा वाला ताऊ जी का यहीं पर ही है। तो मैं जो है अभी चाय बना लूँगी गाइस, और चाय बना करके मैं दे दूंगी इनको। हस्बैंड जी अभी चाय नहीं, थोड़ी कम ले रहे हैं, तब से तबीयत खराब हुई है ना, थोड़ी चाय कम ही पी रहे हैं। तो इस वजह से मैं जो है जो आए हैं उन्हें दे दूंगी और थोड़ी सी मैं ले लूंगी, क्योंकि जब भी चाय बनती है तो मेरा तो मन करता ही है चाय पीने का। तो खाना तो बन गया है, लेकिन खाना बनाने के बाद भी किचन में बहुत सारे काम होते हैं। और यहाँ पर ना अभी दूध निकलने ही वाला था, जैसे ही नज़र बसती है ना दूध एकदम से निकल ही जाता है। पर मैंने जो है देख लिया है, तो दूध निकलने से मैंने बचा लिया है। तो अभी जो है सब्जियाँ आई थी ना, सब्जी अभी मैं अब धो दूंगी। आज फिर से सब्जियाँ आई हैं ना, तो मैं वो भी धो दूंगी। और यहाँ पर ना मैं अभी चाय वाय दे दूंगी। और दूध भी मेरा हो चुका है और अभी जो है मुझे दूध जमाना भी है, दूसरे वाले भगोने में रखा हुआ भी है। तो काफ़ी सारे काम हैं अभी जो बचे हुए हैं। सुबह के लिए सब्जी वब्जी भी काटनी है, बहुत सारे काम हो जाते हैं खाना बनाने के बाद भी। खाना बनाने के तुरंत बाद ही अपना काम ख़त्म नहीं होता है। कहने को तो ये रहता है कि भाई खाना बनाना है, लेकिन खाना बनाने के लिए ना बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जब जा कर के खाना बनता है। तो चाय भी रेडी हो गई थी इतने में, और फिर मैंने जो है डाल करके कपों में और पकड़ा दी है बाहर पीने के लिए। तो अभी खाना जो है बन चुका है और मेरे देवर ने भी खाना खा लिया है। और अब जो है मैं बच्चों की थाली लगा दूंगी। और गाइस आप लोग भी आ जाइए, अभी जो है चावल अपने घर पे रोज ही बन रहे हैं। वैसे ना हम लोग गुर्जर हैं तो कुछ चावल डेली नहीं बनाते हैं, पर जब से मेरी शादी हुई है मेरे घर में तो चावल हमेशा बनते ही रहते हैं, क्योंकि मुझे भी पसंद है और मेरे बच्चों को भी पसंद है। तो मेरे बच्चे जो है खुश रहते हैं चावल से, और मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं। तो कुछ सब्जियां आई हैं, मैंने जो है पहले सलाद वगैरह ऐसे ही काट ली थी थोड़ी थोड़ी धो करके, लेकिन जो है अभी मैं सारी सब्जियों को धो करके रख लूंगी। और मैं जो है एक दो घंटे बाहर ही रखती हूँ, जब अच्छे से पानी निचड़ जाता है, जब मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं फ्रिज में नहीं रखती, जैसे ये टमाटर वगैरह है, सैलेड में भी काम आते हैं। तो इस वजह से मैं ना इनको फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि इंस्टेंट निकालने होते हैं और मतलब सैलेड बनाना होता है, तो फिर ठंडे नुकसान देते हैं इस वजह से। तो अभी जो है मैं दूध जमा लूंगी, और दूध जो है मैं 2 डब्बों में जमाऊंगी। और मैं जो है साथ में मटर भी छील रही थी, आप देख सकते हैं सामने दिख पा रही होगी आपको। और जो है दूध मैं 2 जगह इसलिए जमाऊंगी, जो मेरा डब्बा है ना दूध जमाने वाला, उसमें ये छाछ लेकर के गए थे, तो वो डब्बा जो है वापस आया नहीं था, इस वजह से मुझे 2 में ही जमाना पड़ रहा है। पर 2 में जमाने से ना मुझे एक फ़ायदा भी हो जाएगा। अगर मान लो सुबह में दूध नहीं जम पाया, एक डब्बे का नहीं जमेगा तो दूसरे का तो जमेगा ही जमेगा। तो जो है ये मेरा बेस्ट तरीका है बिल्कुल दूध जमाने का। तो ऐसे भी मैं ट्राई कर सकती हूँ। लेकिन जिस दिन मैं ओवरवाइज कर रही हूँ ना, उस दिन मेरा दूध बिल्कुल भी नहीं जमाता। पता नहीं दूध को क्या नजर ही लग गई किसी की। तो अभी जो है मटर आ गई है, बहुत सारी सब्जियां लाए थे ना ये, तो मटर भी बहुत सारी लाए थे। तो मैं जो है छील के रात में ही रख लेती हूँ। जब भी सब्जी आती है मैं पहले जो है मटर छील के रखती हूँ, क्योंकि मटर जो है बहुत सारी सब्जियों में डलती है, कढ़ी वगैरह में भी डाल लेते हैं, साग वगैरह में भी। तो मटर किसी ना किसी चीज़ में डाल ही लेते हैं। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा सब्जियों में इम्पोर्टेंट होती है। तो इस वजह से मैं जो है इसको साथ के साथ ही छील लेती हूँ।
तो अभी जो मेरे बाहर घर से बाहर कपड़े सूख रहे थे ना, उनको मैं ले आई हूँ, लेकिन जो है मैंने पीछे लॉबी में डाले हुए हैं वो अभी पड़े हुए ही हैं, क्योंकि उनको जो है कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो घर के अंदर है। तो मैं जो है बाहर से इसलिए ले आई थी क्योंकि थोड़ा-सा आंधी जैसा भी मौसम रहता है और धूल-मिट्टी तो बहुत ही ज़्यादा उड़ रही है आजकल, इस वजह से मैं जो है कपड़े ले आई थी। झाड़-झाड़ करके ही लाई थी मैं, और जो सूख चुके हैं उनको मैं फ़ोल्ड करके रख लूँगी, और जो सूखे नहीं है ना, उनको पीछे भी कुछ कपड़े सूख गए हैं तो वहाँ पर जगह बन चुकी है, तो मैं जो है पीछे ही डाल दूँगी उन कपड़ों को भी। और जो पीछे कपड़े डाल दूँगी वो तो मैं कभी भी उठा लेती हूँ, उनका कोई नहीं है कि भई सूख रहे हैं या फिर ओस में हो जाएँगे या फिर बारिश आ जाएगी, गीले हो जाएँगे या फिर आँधी आ जाएगी, उड़ जाएँगे, ऐसा कुछ भी टेंशन नहीं है। तो कैप जो है बहुत सारे धुले हैं आज बच्चों के, क्योंकि अभी जो है कैप लगाए भी नहीं जा रहे हैं ये वाले, थोड़े हल्के से कैप, मतलब बच्चे तो अब खैर लगा ही नहीं रहे हैं, कितना भी कह लो और मानते तो हैं ही नहीं बिल्कुल भी। तो गाइज़ अभी जो है यहाँ पर ट्विंकल पढ़ रही है। ट्विंकल ने खाना खाकर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जो है सुबह सो चुकी है। वो जो आज ट्यूशन से आने के थोड़ी देर बाद ही सो गई थी। थक जाती है, इस वजह से सो जाती है। तो सुबह स्कूल जाती है ना, सुबह जल्दी उठती है, स्कूल जाती है, फिर स्कूल से वो 3 बजे तक आती है और फिर उसके बाद ही ट्यूशन जाती है, और ट्यूशन से आने के बाद ही ना मतलब 6:30 बजे तक, पौने 7 बजे तक ये बच्चे घर आते हैं और फिर थक जाती है। तो आज आकर के ही तुरंत सो गई थी, और खाना-वाना भी उसने नहीं खाया था, तो मैंने जो है ज़बरदस्ती उसको उठाया था, तभी खाना खिलाया था। और ट्विंकल जो है अब यहाँ पर अकेली ही पढ़ लेगी, तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करती रहती है, और बुक्स वगैरह भी अपनी ली हुई है, तो यहाँ पर ये प्रैक्टिस करती रहती है और पढ़ती रहती है। तो गाइज़ जो है मैं फिर सब्ज़ी भी मैंने धो ली थी ना, तो गाइज़ मेरी जो है सब्जियों से पानी भी निकल गया था, और मैं जो है अदरक को ऐसे डब्बे में बंद करके रखती हूँ, जो है अदरक काफ़ी दिनों तक चल जाती है, ख़राब होने का डर नहीं रहता है। तो आप लोग भी मेरी तरह ट्राई कर सकते हैं। मैं तो ऐसे ही अपनी अदरक को बचा कर रखती हूँ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो मैं जो है अब अपना व्लॉग यहीं पर स्टॉप करती हूँ। तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ नए दिन में। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।